हेलो बच्चों, कैसे हो। अभी तक आप क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है, चैप्टर 3 का। तो आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 25 पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब कोई भी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया जाता है, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन थ्रू करते हैं कैसे क्या दिया हुआ है, उसके बाद आप लोग मेरे साथ सॉल्यूशन करें। तो लिखा हुआ है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को जो है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है। ये मान लेते हैं कि ग्राउंड है, यहाँ से स्टोन वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, राइट। और इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है हम अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में स्टोन को थ्रो किया जाता है और ये क्या होता है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड द स्टोन। ये मान लेते हैं कि ये जो है मैक्सिमम हाइट रीच कर गया, राइट। तो आपको निकालना है इसमें फाइंड द वेलोसिटी। पहला केस जो है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। पहला केस है कि मैक्सिमम हाइट पर रीच होने से पहले, है ना, इसका आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट निकालना है। दूसरा केस में है फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीच टू द मैक्सिमम हाइट। 1 सेकेंड बिफोर t-1 पर जो है आपको निकालना है क्या, दूसरे केसेस में रीच द मैक्सिमम हाइट। तो इसका वेलोसिटी निकालना है, v1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं गिवन u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 28 मीटर पर सेकेंड, राइट। और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट। तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हम लेते हैं ऑलवेज नीचे की तरफ, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है g इज इक्वल टू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है, ऑलवेज डाउनवर्ड हो रहता है इसका। तो अभी आपको निकालना मैक्सिमम हाइट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा हम यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड जर्नी जो है उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं। पहला चीज़ आपको u दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो इसके लिए जो हमारा रिलेशन होगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में हम सारा चीज़ ले रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन एक्सेलरेशन है निगेटिव, तो डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में तो u स्क्वायर माइनस 2gh ये हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी आपका यहाँ पर 0 है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट ये a का हो गया, राइट। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, राइट। तो u का वैल्यू आपका दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकेंड इंटू 28 मीटर पर सेकेंड बाय 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम कट करते हैं तो ये 10 ऊपर चला जाएगा इसको हटाने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। 14 से 7 से कट जाएगा, ठीक है। और आपका ये 4 से कट हो जाएगा, 4 से कट गया।
तो टोटल कितना बच गया यहाँ पर आपका बच गया 40 मीटर हो गया इसका मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कितना रीच कर गया ऑब्जेक्ट, ये मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 40 मीटर, राइट। अब दूसरा इसका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में है कि फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीच द मैक्सिमम हाइट, है ना। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए टाइम कितना लग रहा है, राइट। तो मैक्सिमम हाइट में मान लेते हैं t टाइम लग रहा है तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लिख सकते हैं, राइट। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v मैक्सिमम हाइट पर जो है एट मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाता है, हाइट पर v का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा जी टी, या t इज इक्वल टू हो जाएगा u बाई जी, राइट। तो ये टाइम मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम हो गया u बाई जी हो गया। अब आपको निकालना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 1 सेकेंड बिफोर इट रीच द मैक्सिमम हाइट। तो फिर से हम सेम फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग सेम फार्मूला। आपको मान लेते हैं कि वेलोसिटी एट 1 सेकेंड बिफोर मैक्सिमम हाइट इज v1 मान लेते हैं, v1 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस जी टी माइनस 1 हो गया, राइट, 1 सेकेंड बिफोर। तो यहाँ पर जो लॉजिक है ना, मैक्सिमम हाइट पहुँचने के लिए हम टाइम t लेते हैं, तो 1 सेकेंड बिफोर के लिए टाइम क्या हो जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा। ये सबसे लॉजिकल पॉइंट है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट से 1 सेकेंड पहले अगर वेलोसिटी v1 मान लेते हैं तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी माइनस 1 हो जाएगा, राइट। क्योंकि 1 सेकेंड बिफोर टाइम t माइनस 1 लेते हैं, t इज़ द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, u माइनस जी टी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस g हो जाएगा, राइट। तो अब हम t का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, u प्लस जी माइनस जी इंटू टी का वैल्यू कितना है, u बाय जी है, राइट। तो ये u जी कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना बच गया, u प्लस जी माइनस u, दैट मीन्स कितना हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, g हो गया, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया, राइट। तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने से पहले 1 सेकेंड पहले उसका जो पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसका वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड में इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, राइट। तो ये क्या है कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये तो आंसर ऑफ बी हो गया। लेकिन इसके सोल्व करने से आपको एक चीज़ और मिल गया, वो है कि डज आंसर ऑफ पार्ट बी चेंजेज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28। तो अब इनिशियल इसमें पूछ रहा है कि इनिशियल स्पीड अगर कुछ भी रख लेते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड रख देते हैं, 80 मीटर पर सेकेंड रख लेते हैं, तो इसका वैल्यू चेंज होगा, बी का वैल्यू चेंज होगा, यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो है उस मतलब 10t-1 सेकेंड पहुंचने से पहले कुछ चेंज होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम स्पीड जो है, मैक्सिमम स्पीड है ना, या मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर, वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम u का वैल्यू है, इसीलिए इसमें आप इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी पुट कर देंगे तो उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा नो, है ना। तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सी पार्ट में आप इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी रख लेते हैं, है ना, वो इट विल नॉट इम्पैक्ट बिकॉज velocity at t-1 is independent of
इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ये जो है इनिशियल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, उसमें क्या है चलिए साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। और पहले आप खुद से ट्राई करिए, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके और स्टेप बाय स्टेप देखिए, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका क्वेश्चन रीड करते हैं पहले हम साथ में। तो ए पर्सन सिटिंग ऑन ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक पर्सन जो है वो टॉप ऑफ बिल्डिंग पर बैठा हुआ है, राइट, और वहाँ से वो क्या कर रहा है, एक सेकेंड के इंटरवल पर बॉल थ्रो कर रहा है, नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है। नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा तो वो फ्री फॉल होगा, तो 1 सेकेंड इंटरवल पर वो क्या कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है, राइट। ड्रॉपिंग रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, इंपॉर्टेंट है, राइट। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल एंड फिफ्थ बॉल व्हेन सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। बोल रहा है कि थर्ड बॉल का, फोर्थ बॉल का और फिफ्थ बॉल का पोजीशन निकालना है जब सिक्स्थ बॉल ड्रॉप हुआ। टाइम आपको नहीं दिया है, इससे आपको क्या करना है, टाइम इंटरवल निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हम टाइम को मान लेते हैं यहाँ पर सिर्फ टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, ये है 0 टाइम, 0 टाइम के बाद उसने फर्स्ट सेकेंड 1 सेकेंड पर, ये सेकेंड में लेते हैं, 1 सेकेंड पर एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, फर्स्ट बॉल ड्रॉप किया, ठीक है। सेकेंड, दूसरे सेकेंड में दूसरा बॉल को ड्रॉप किया, तीसरे सेकेंड में तीसरे बॉल को ड्रॉप किया, चौथे सेकेंड में, फोर्थ सेकेंड में फोर्थ बॉल को उसने ड्रॉप किया, राइट, और फिफ्थ सेकेंड में फिफ्थ बॉल को ड्रॉप किया, और जो सिक्स्थ सेकेंड है उसमें क्या किया, उसने छठवें बॉल को ड्रॉप किया। ये है लॉजिक, ठीक है। तो इसमें हम टाइम इंटरवल, जब छठवें बॉल ड्रॉप होगा तो छठवें बॉल, सिक्स्थ बॉल और 3 बॉल के बीच में जो टाइम कितने पीरियड बच जाएंगे, अगर आप इसको देखेंगे तो 6 - 3 यानी कि 3 सेकेंड हो गया रहेगा। जब 6 बॉल ड्रॉप होगा, छठवें बॉल को ड्रॉप कर देगा, और जो 3 बॉल ड्रॉप किया था थर्ड सेकेंड में और 6th बॉल ड्रॉप किया था 6th सेकेंड में, तो दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितने हो गए, 3 सेकेंड हो गए। तो 3 सेकेंड में वो कितना हाइट अटेंड किया, नीचे की तरफ कितना फ्री फॉल हुआ, ये हमको निकालना है। तो ये टाइम इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में सिर्फ टाइम का इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ बॉल का जो टाइम कितना हो जाएगा जब ये ड्रॉप हुआ, तो इसमें आप देखेंगे 6 - 4 यानी 2 सेकेंड हो जाएगा इसके लिए टाइम। और जो ये बॉल जब ड्रॉप हुआ तो ये पहले 1 सेकेंड पहले ड्रॉप कर दिया गया होगा, तो ये 1 सेकेंड हो गया, राइट। तो इसमें यही है कि हर बॉल के लिए जो है ना आपको टाइम इंटरवल इंपॉर्टेंट है निकालना, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल, राइट। तो यहाँ पर गिवन है इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जब वो ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी u = क्या हो जाएगा, 0। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर लेते हैं पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, h = टाइम के रिस्पेक्ट में ut + ½ gt², राइट। ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, करेक्ट, क्योंकि जो टाइम और हाइट का या पोजीशन का रिलेशन है वो इसी इक्वेशन से है, करेक्ट। तो आपको पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल निकालना, या इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम ये क्या हो सकता है, h = u आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सिंपली आपका हो जाएगा ये इक्वेशन h = gt²। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, राइट। अब पहला है कि पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल का पोजीशन निकालने के लिए इसका टाइम क्या हो जाएगा, अभी इसमें हमने कैलकुलेट कर दिए हैं, तो इसका टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड, राइट।
इसका टाइम 3 सेकेंड हो जाएगा, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, राइट। तो h इज इक्वल टू हाफ g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे, और टाइम कितना हो जाएगा आपका 9 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हो जाएगा 4.9, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कितना, अराउंड हो जाएगा आपका 44.1 मीटर हो जाएगा, राइट ना। देख जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.1 मीटर हो गया, राइट। तो पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल जो है सो कहाँ पर पहुँच गया, जब वो ड्रॉप किया तो ये यहाँ पर 44.1 मीटर पर पहुँच गया, राइट। अब पोजीशन ऑफ सेकेंड बॉल देखते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेकेंड मतलब कि पोजीशन ऑफ फोर्थ बॉल, पोजीशन ऑफ फोर्थ बॉल कहाँ पर चला जाएगा। इस टाइम में टाइम क्या हो जाएगा, आप देखें मैंने कैलकुलेट किया है कि चौथे सेकंड में ये किया और 6 सेकंड में ये किया। जितना भी आपको पोजीशन निकालना है ये इसके रिस्पेक्ट में ही निकालना है, सिक्स्थ बॉल के रेफरेंस में ही निकालना है। सिक्स्थ बॉल कब ड्रॉप होगा, 6वें सेकंड में, राइट। तो 6वें सेकंड, और ये फोर्थ बॉल तो पहले ही ड्रॉप हो चुका है 4th सेकंड में जाके, तो 6th और 4th 2 सेकंड का डिफरेंस हुआ, तो टाइम यहाँ पर हो जाएगा 2 सेकंड, राइट। तो उस टाइम में ये इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वन से अगर हम यूज करते हैं तो h इज इक्वल टू होगा हाफ g का वैल्यू होगा 9.8, और t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t का वैल्यू आपका हो जाएगा 4, और ये सारे यूनिट बदल जाएंगे मीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 19.6 मीटर, राइट, जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरे वाले का पोजीशन, फोर्थ बॉल का पोजीशन कितना हो गया, इसका अराउंड हाफ हो गया, ये हो गया 19.4 मीटर फ्रॉम द टॉप बिल्डिंग। ये सारे जो है ये टॉप ऑफ बिल्डिंग से ही पोजीशन हम निकाल रहे हैं, करेक्ट। और जो थर्ड वाले जो फिफ्थ बॉल है, फिफ्थ बॉल का पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ फिफ्थ बॉल कितने हो जाएंगे, उसमें टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड है, राइट। ये कितना 1 सेकेंड निकाल चुके हैं पहले हम, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाएगा। तो इस केसेस में आप कैसे करेंगे, यूजिंग इक्वेशन हाफ GT², जो कि इक्वेशन 1 हम निकाल चुके हैं। तो हाफ g का वैल्यू हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम इज कितना हो गया, टाइम आपका 1 सेकेंड है, राइट, 1 सेकेंड है। तो ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, राइट। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, 1 सेकेंड का स्क्वायर करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 सेकेंड ये हो जाएगा आपका 4.9 मीटर, राइट। तो इसका डिस्टेंस जो है फिफ्थ वाले का ये कितना हो गया 4.9 मीटर, ठीक है। ये सारे जो डिस्टेंस लिए गए हैं, है ना, वो कहाँ से लिए गए हैं, ये डिस्टेंस लिए गए हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग जहाँ से वो बॉल को ड्रॉप कर रहा है उधर से ही हम सारे डिस्टेंस लिए, राइट। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें टाइम को आपको कैलकुलेशन करते समय थोड़े से केयरफुल रहने हैं, क्योंकि टाइम का अगर आपको पता चल गया कि कौन सा टाइम इंटरवल में कौन सा बॉल ड्रॉप हुआ है और उस ड्रॉप होने तक कितना टाइम इंटरवल है जब उसका हाइट निकालना या ड्रॉप निकालना है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़े से और लॉजिकल है, तो चलिए साथ में पढ़ते हैं और फिर आप खुद से ट्राई करिए, और उसके बाद अगर आपसे नहीं बने तो फिर इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम ए 11 पॉइंट हाई बिल्डिंग, मान लेते ये 11.8 मीटर का हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। और इससे 7.5 मीटर पर यहाँ पर मान लेते ये यंग मैन जो है, यंग मैन है ना,
7 मीटर डिस्टेंस पर ये खड़ा है, ये मान लेते हैं O है, ये B है, राइट। यहाँ पर ये A मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये खड़ा है, ठीक है। इसका जो हाइट है, मैन का जो हाइट है वो दिया गया है 1.8 मीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक बच्चे जो है यहाँ से गिरना शुरू हो जाता है, नीचे गिरता है, ठीक है। और नीचे गिरता है तो यंग मैन जो है किस स्पीड में इधर की तरफ रन करेगा ताकि वो उसको कैच कर सके, बच्चे को कैच कर सके और उसको गिरने से गिर नहीं पाए बच्चे, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो कैच करने के लिए जो उसका हाइट होगा तो उसका खुद का हाइट के बराबर होता है, ठीक है। कैच करेगा खुद के हाइट के बराबर होगा, एज्यूमिंग करते हैं। तो इसका जो टोटल हाइट ऑफ फॉल होगा कितना हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ फॉल बच्चे का ये 1.8 मीटर है और ये हो गया 11.8 माइनस 1.8 मीटर। तो बच्चे कितना मीटर गिरेंगे, 10 मीटर नीचे, ठीक है। तो 10 मीटर नीचे गिर रहे हैं, तब तक इस बंदे को, ये पर्सन को 7 मीटर आना है इधर ताकि बच्चे को रोक सके, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि इनिशियल यहाँ पर जो है सो गिवन इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए किड, जब वो गिरना शुरू होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0, है ना। तो इसका हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग दिस एज ए पॉजिटिव, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव करते हैं तो h इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ GT², ये इक्वेशन लेते हैं। और ये टाइम मान लेते हैं, ये जो टाइम है, टाइम t इज इक्वल टू हम लेते हैं कि 10 मीटर उसको ड्रॉप होने में जो टाइम लगा उसको हम टाइम t लेते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ GT² हो जाएगा, क्योंकि u इज इक्वल टू आपका 0 है, राइट। तो इसमें टाइम को अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2h/g का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा टाइम। इस टाइम में बच्चे 10 मीटर नीचे ड्रॉप होंगे, राइट। तो इसका हाइट हम लेते हैं 2 × 10/9.8 मीटर लेते हैं, ठीक है। ये आपका सेकेंड हो जाएगा, राइट। तो फर्दर इसमें हम क्या देखते हैं, इसका जो होगा हो जाए 20/9.8 हो जाएगा सेकेंड। इसमें फर्दर क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2.041 सेकेंड हो जाएगा। फिर फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.43 सेकेंड के अराउंड होगा, ठीक है। ये टाइम आपका 1.43 सेकेंड निकल गया, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 10 मीटर ड्रॉप होने में उसको इतना 1.43 सेकेंड लग रहा है, राइट। अब जो ये बंदे हैं वो अगर मान लेते यूनिफॉर्म स्पीड से इधर की तरफ, बिल्डिंग की तरफ रन कर रहा है और तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 7 मीटर। सपोज ये लिखा है 7 मीटर डिस्टेंस पर है वो खड़ा, जो बंदे हैं वो 7 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग है, तो उसको 7 मीटर अगर वो इसी टाइम में आता है तो उसको बच्चे को रोक सकते हैं, बच्चे को कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है जिससे कि वो रन करे उसको हम मान लेते हैं Vx, है ना, Vx मान लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, S/T। तो S कितना है यहाँ पर, S है 7 मीटर, ठीक है, और टाइम है आपका 1.43 सेकेंड। तो उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना होना चाहिए, यदि इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 4.9 सेकेंड के अराउंड आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर ये 4.9 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन मीटर और पर सेकेंड। तो ये अगर 4.9 मीटर पर सेकेंड स्पीड से इधर की तरफ मूव करेगा तो उस बच्चे को वो कैच कर सकता है, ठीक है।
तो ये चीज़ है यहाँ पर कि जिस टाइम में बच्चे 10 मीटर नीचे फॉल करेंगे उसी टाइम में अगर वो 7.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है और उसका स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड 4.9 मीटर पर सेकेंड रहेगा तो वो बच्चे को कैच कर सकता है। यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 और 27 ऑलमोस्ट सेम ही है चलिए लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसमें है कि एन एनसीसी पैरेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए प्लेस अंडर द बेरी ट्री। मतलब एक बेरी ट्री के अंडर में वो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड है, नो एक्सेलरेटेड मोशन, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड उसके बाद क्या कर रहा है कि विच बर्ड इज सिटिंग एट ए हाइट ऑफ 12, जो बेरी ट्री है उसके एक मान लेते ये बेरी ट्री है, ठीक है, ये बेरी ट्री है जो कि हाइट है ग्राउंड से 12 पॉइंट, ये ग्राउंड हो गया तो इसका हाइट हो गया 12.1 मीटर है बेरी ट्री का हाइट, ठीक है। अब कोई पर्सन जो है जो एनसीसी कैडेट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका स्पीड जो है जो यूनिफॉर्म स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड सो कितना है आपका दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ऊपर से क्या हो रहा है कि बर्ड जो है सो ड्रॉप करता है बेरी, ये बर्ड जो है सो एक बेरी ड्रॉप कर रहा है। तो ये किस स्पीड से इधर आया, मतलब ये कितना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ेगा उस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कि उसको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बेरी उसके यूनिफॉर्म में गिर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपका हाइट ऑफ बेरी ट्री कितना है, बेरी ट्री को हम h मानते हैं तो ये 12.1 मीटर है, करेक्ट। और मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर जो है जब ड्रॉप होता है तो क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी जब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है किसी सर्टेन हाइट से तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा u = 0, राइट। तो u = 0 हो गया यहाँ पर आपका u = 0। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं h = ut + हाफ gt² कंसिडरिंग डाउनवर्ड एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, देन h = क्या, ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर u = 0 है। सो व्हाट विल बी दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, h = हाफ gt², राइट। तो यहाँ से अगर टाइम निकालना होगा कि जिस टाइम तक जब ये कितने टाइम लगता है नीचे से मतलब कि ये बेरी ट्री से यहाँ तक आने में, तो टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2h/g हो जाएगा या इसका रूट अंडर हो जाएगा, राइट। तो h का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो 2 × h जो है हाइट है बेरी ट्री का 12.1 मीटर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, t = हो जाएगा आपका t हो जाएगा अराउंड 1.57 सेकेंड, राइट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो t हो जाएगा 1.5 सेकेंड। तो इसमें इसका टाइम कितना लगा नीचे तक आने में, 1.5 सेकेंड लग गया, ठीक है। अब यूनिफॉर्म उसका जो एनसीसी कैडेट है, एनसीसी कैडेट का स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एनसीसी कैडेट का यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड कितना है ना। अगर मान लेते हैं हम उसको vx मान लेते हैं, सपोज x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो vx = हो गया आपका 6 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, मैंने पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, यदि 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गया, तो ये क्या हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड उसका यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पर ये पूछ रहा है कि which cadet give the distance from the tree at the instant will receive the
बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म, यानी कि कौन सा कैडेट को, बहुत सारे कैडेट है जो कि उसके यूनिफॉर्म में बेरी रिसीव होगा, ठीक है। तो जो कैडेट का डिस्टेंस जो है मान लेते हैं एस होगा, एस डिस्टेंस पर है ट्री से एस डिस्टेंस पर है, मान लेते जो भी एस डिस्टेंस पर जो भी ट्री से है ना कैडेट, वो उसी कैडेट को मिलेगा। तो एस डिस्टेंस का मतलब क्या है, हम कैलकुलेट करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वी एक्स इंटू टाइम, जितना टाइम में वो ऊपर से नीचे गिरा उतना टाइम ये टी हो गया। तो आपका यहाँ पर टाइम वेलोसिटी हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम इज 1.57 सेकेंड, राइट। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप इसको पूरी कैलकुलेट करेंगे तो 2.62 मीटर हो जाएगा, राइट। ये सेकेंड कट गया, तो ये s इज इक्वल टू जो वैल्यू होगा 2.62 मीटर डिस्टेंस पर जो कैडेट होगा ट्री से, उसी के पॉकेट में बेरी और उसी के यूनिफॉर्म में बेरी नीचे ड्रॉप हो जाएगा, करेक्ट। तो इस लॉजिक को आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लिसिट मतलब अच्छा से डिस्क्राइब किया है। फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको किसी पॉइंट पर समझने में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, तो मैं उसका आंसर श्योर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है सो और लॉजिकल है, जिसमें है कि दिया हुआ, पहले रीड करते हैं क्वेश्चन टुगेदर, एंड अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप ऑफ कोर्स कमेंट कर सकते हैं। तो ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम व्हिच इट वाज ड्रॉप। तो इसको हम फिगर के थ्रू समझाते हैं। मान लेते हैं कि बॉल जो है सो यहाँ से ड्रॉप हुआ, इसी पॉइंट से ड्रॉप हुआ, राइट। ये ग्राउंड पर पहुँचा, ये है ग्राउंड, राइट। तो जो क्वांटिटी गिवन डेटा दिया हुआ है ये ग्राउंड हो गया, और ये 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये हो गया 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पर जब बॉल आता है तो उस केसेज में जो है सो 6 मीटर ये डिस्टेंस, ये टाइम, यहाँ पर जो टाइम है कितना है 0.2 सेकेंड में ये 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेप लेते हैं, एक तो ये हो गया, और इसका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं हम h मान लेते हैं, ठीक है। तो h प्लस 6 मीटर ये आपको निकालना है टोटल हाइट। तो इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से मान लेते बॉल जब फ्री फॉल हुआ, तो इस केस का हमें कोई भी डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ का हम वैल्यू निकालते हैं। इसमें यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है जब ये यहाँ पर आया, तो इस जर्नी को हम, यहाँ वाले जर्नी को, जो सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी है उसको कंसीडर करते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ का वेलोसिटी है u हमें निकालना है, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। तो लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी एट 6 मीटर, मान लेते 6 मीटर से लेके डाउनवर्ड ग्राउंड तक जो है, 6 मीटर से लेके ग्राउंड तक का जर्नी हम कंसीडर कर रहे हैं। तो 6 मीटर पर जब बॉल गया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं u, ठीक है, u मान लेते हैं। तो इसका क्या होगा इक्वेशन ऑफ मोशन से, और बाकी g इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और टाइम जो है यहाँ पर t इज इक्वल टू दिया है 0.2 सेकेंड। तो h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट। तो h का वैल्यू यहाँ पर आपको है 6 मीटर, पुट करते हैं वैल्यू h इज इक्वल टू जो ये ग्राउंड ये वैल्यू है, ये इस जर्नी का हम निकालना है हमें, तो h इज इक्वल टू 6 मीटर हो गया। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता नहीं है, ये हो गया 0.2 प्लस हाफ, और g का वैल्यू 10 हो गया, ये हो गया 0.2 का स्क्वायर, राइट। तो अब आप देखेंगे कि इसका क्या होगा, तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे तो इस वाले पार्ट में हो जाएगा 0.2 u प्लस ये हो जाएगा 10, इसको इस ये वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हाफ इंटू 10 इंटू 0.04 हो गया। इसको हम 2 से 0.02 लिख सकते हैं या 0.2 हो गया, तो इसका हो गया 0.2, राइट। तो ये मीटर में है, अब मीटर यूनिट हम छोड़ दिया अभी, है ना, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो u का वैल्यू हो गया 6 में से 0.2 जाएगा तो 55.8 और ये क्या हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये 29 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो जब बॉल यहाँ पर आई तो उस टाइम में इसका हो गया 29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये डाउनवर्ड यहाँ से यहाँ तक का जर्नी, ये मान लेते हैं हम A to B to C। तो अभी तक जो हमने कंसिडर किया है B to C जर्नी कंसिडर किया है, राइट। अब हमें A to B जर्नी कंसिडर करना है, A to B, ठीक है। तो फॉर A to B के लिए जो है मान लेते हैं कि हाइट जो है सो h1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि h इसमें हमने कंसिडर कर लिया। तो h1 मान लेते हैं हाइट है इसका। तो h1 इज इक्वल टू हाइट जो कि आपको निकालना है, और जो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इस जर्नी के लिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब फ्री फॉल होते हैं तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हम ये हो जाएगा। इसके लिए इस जर्नी के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो उसका इनिशियल था BC पार्ट का, ये इसका फाइनल होगा, क्योंकि हम A to B जर्नी ही कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू 29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, आपको हाइट निकालना है। तो हाइट का फार्मूला से इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या निकालते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो इसमें क्या करना है हमें, u इज इक्वल टू 0 है तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ पर यहाँ के लिए हम मान लेते हैं h1 ले लेते हैं, तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 29 मीटर पर सेकेंड इंटू 29 मीटर पर सेकेंड बाय 2 इंटू जी का वैल्यू हो गया 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये आपका जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो अराउंड आपका आ जाएगा 42 मीटर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 42 मीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया 42 मीटर और ये 6 मीटर है। तो टोटल ये आपको निकालना है कि फ्रॉम व्हिच हाइट फाइंड द हाइट फ्रॉम व्हिच इट वाज ड्रॉप्ड। तो इस हाइट से AB का हाइट टोटल कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ AC फाइनल टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट 42 मीटर प्लस 6 मीटर जो कि पहले का जर्नी में दिया हुआ है। तो ये टोटल हाइट हो जाएगा 48 मीटर, ठीक है। तो इस केस को समझने के लिए सबसे पहला जो चीज़ है, आपको ये वाला जर्नी समझना पड़ेगा। ये जर्नी यहाँ से ये जब 6 मीटर ग्राउंड से ऊपर था तब से लेके जब ग्राउंड को हिट करेगा, ये वाला जर्नी का टाइम 0.2 सेकेंड दिया हुआ था। इससे हमें क्या निकल गया, इससे यहाँ का स्पीड निकल गया। जब पार्टिकल यहाँ पर आया तो उसमें उसका स्पीड कितना था, ये 29 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये स्पीड जो है सो यहाँ से यहाँ तक के जर्नी के लिए क्या हो गया, ये हो गया आपका, सॉरी ये वेलोसिटी निकल गया। तो ये वेलोसिटी जो है सो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया इस जर्नी के लिए। यहाँ पर ये 0 है, ये फाइनल वेलोसिटी 29 मीटर हो गया। तो इसको यूज करके, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके आप आसानी से उसका हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। कल से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बाद, दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तब तक आप सारे जो मेरे प्रीवियस वीडियो है, अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो थियोरेटिकली या प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 3 का प्लेलिस्ट में जाइए। आपको सारे इससे पहले का सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।